क्या एक विलन रिटर्न्स एक विलन की तरह लोगों के दिलों को भाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म एक विलन रिटर्न्स को। लेकिन सबसे पहले, जी हाँ, आप समझ गए, सबसे पहले आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। एक विलन रिटर्न्स में लड़कियों के खून हो रहे हैं और इनडिस्क्रिमिनेटली खून हो रहे हैं। शक है गौतम पर। गौतम यानी अर्जुन कपूर, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बिगड़ी औलाद है। तो लोग सोचते हैं शायद गौतम ही इन लड़कियों का मर्डर कर रहा है। लेकिन एक दिन गौतम खुद की गर्लफ्रेंड आरवी यानी तारा सुतारिया गायब हो जाती है। ऐसे लगता है कि शायद आरवी का खून हो चुका है। एक और किरदार इंट्रोड्यूस होता है। ही इज वन ऑफ द सस्पेक्ट्स। वो है टैक्सी ड्राइवर यानी कैबी भैरव। भैरव यानी जॉन एब्राहम। और भैरव की गर्लफ्रेंड है रसिका। रसिका यानी दिशा पाटनी। अब ऑडियंस के दिमाग में यह आता है कि या तो भैरव खूनी है या फिर गौतम खूनी है। यू कीप ऑसिलेटिंग बिटवीन द टू नेम्स। कभी आपको लगता है शायद भैरव ही मर्डरर है, कभी आपको लगता है गौतम मर्डरर है, और कभी आपको लगता है दोनों मर्डरर्स है। कुछ खून इसने किए हैं, कुछ खून उसने किए हैं। तो ये सारांश में कहानी है। इससे ज्यादा डिटेल्स हम बता नहीं सकते क्योंकि ये एक सस्पेंस ड्रामा है। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखे हैं मोहित सूरी और असीम अरोरा ने, और डायलॉग्स असीम अरोरा के हैं। मैं यहां आपको बता दूं, मोहित सूरी इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। तो कहानी, सबसे पहली बात तो यह कि कहानी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इनफैक्ट इंटरवल पॉइंट तक आपको अगर पूरे फिल्म का फर्स्ट हाफ समझ में आ जाए तो आप जीनियस से कम नहीं हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो आपको नहीं समझ में आती है। प्लस कनेक्शन क्या है, बैक एंड फोर्थ बहुत जाती है फिल्म, कभी फ्लैशबैक कभी प्रेजेंट टाइम्स, उसमें भी कंफ्यूजन महसूस होता है। और प्लस एक्चुअली कौन क्या है ये कम समझ में आता है। खैर, सेकेंड हाफ जब शुरू होता है ड्रामा थोड़ा इंट्रीगिंग हो जाता है। लेकिन वो जो बात होती है ना कि ड्रामा के ग्रिप में ऑडियंस आ जाती है, वैसा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ऑडियंस का मन उसके बाद भी भटकता है। भले आपको पूरी कहानी अंत तक, जब फिल्म एंड होती है तब तक शायद पूरी कहानी पल्ले पड़ जाए आपके, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपने उस कहानी को, उस स्क्रीन प्ले को एंजॉय किया है। यानी मोहित सूरी और असीम अरोरा की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों ही बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से लिखे गए हैं। अगर इन दो राइटर्स का यह सोचना था कि फर्स्ट हाफ में हम इतना कंफ्यूज कर देंगे कि सेकेंड हाफ की चाहत और बढ़ जाएगी, दे आर रॉन्ग। बिकॉज वो कंफ्यूजन चाहत तो बढ़ाता है लेकिन उसके साथ साथ ऑडियंस को इरिटेट भी करता है, और इसलिए दैट्स अ माइनस पॉइंट इन द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द फिल्म। आप इतना कंफ्यूज मत कीजिए कि ऑडियंस उससे इरिटेट हो जाए। इस फिल्म में फर्स्ट हाफ का पर्पस ऐसा ही लगता है। ऑफ कोर्स दैट कांट बी द पर्पस। द राइटर्स कुडंट हैव रिटन द फर्स्ट हाफ विद एन इंटेंशन टू इरिटेट द ऑडियंस, लेकिन नतीजा ये होता है क्योंकि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन ऑडियंस के माइंड में पैदा हो जाती है। और सेकेंड हाफ में भी जैसा मैंने कहा, ऑफ कोर्स थिंग्स क्लियर आउट, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। ऐसे लगता है कि आप एग्जामिनेशन देने आए हैं। एंड व्हेन यू गो टू सी अ फिल्म यू वांट टू रिलैक्स एंड वॉच इट। आप कॉन्स्टेंटली ऑन योर टोज नहीं हो सकते हैं। वो भी हो सकते हैं अगर ड्रामा बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, लेकिन इसमें एंगेजिंग कम, और ऐसे लगता है कि आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहे हैं। बट वाई शुड द ऑडियंस बी पेनलाइज्ड, इन द सेंस वाई शुड द ऑडियंस गिव अ टेस्ट ऑफ देयर इंटेलिजेंस? तो वो इरिटेटिंग पार्ट है। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले आर फाउंड लैकिंग। और डायलॉग्स असीम अरोरा के हैं। कुछ डायलॉग्स डेफिनेटली अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल डायलॉग्स ठीक ठाक हैं। नथिंग टू शाउट अबाउट, बट ऑफ कोर्स नथिंग टू कंप्लेन ऑल्सो। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। बतौर भैरव जॉन एब्राहम का काम ठीक ठाक है, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, नॉट वेरी गुड आइदर। एक्चुअली जॉन एब्राहम एक ही एक्सप्रेशन लेकर पूरी फिल्म में परफॉर्मेंस देते हैं, जो कि ऑडियंस को बोर करता है। बिकॉज द ऑडियंस वंडर्स कि उनको कोई और एक्सप्रेशन देना आता है या नहीं आता है। सो ही ऑट टू हैव गिवन हिज कैरेक्टर अ रेंज, प्लस डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट लेयर्स देने की जरूरत है, क्योंकि एक फिक्स्ड मोनोटोनस एक्सप्रेशन से आप पूरी फिल्म में काम नहीं कर सकते हैं। अर्जुन कपूर जो गौतम बने हैं, ही इज ऑल्सो ऑल राइट। एटलीस्ट वो एक्सप्रेशंस अलग अलग देते हैं, बट हिज परफॉर्मेंस ऑल्सो डजंट रियली अपील टू मच। ऐसा नहीं कि आप उनके परफॉर्मेंस के फैन हो जाते हैं, नथिंग मच।
दिशा पाटनी हैज लुक्ड वेरी प्रिटी सेक्सी एंड उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तारा सुतारिया एज आरवी, उनका भी काम ठीक ठाक है। इंस्पेक्टर राठौड़ की भूमिका में शाद रंधावा इज जस्ट अबाउट एवरेज। जेडी चक्रवर्ती जो गणेशन की भूमिका निभा रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर गणेशन, ही डजंट रियली ऐड टू मच। एक्चुअली दोनों जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, शाद रंधावा और जेडी चक्रवर्ती, आपको लगता है ये किस किस्म के पुलिस ऑफिसर्स हैं? बिकॉज दे सीम टू बी मोर हेल्पलेस दैन रियली आर्म्ड टू सॉल्व अ केस। और रितेश देशमुख स्पेशल अपीयरेंस में आते हैं, नथिंग टू रियली मेंशन अबाउट। बाकी ऑफकोर्स सपोर्टिंग कास्ट में और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। दे लेंड वेरी ऑर्डिनरी रूटीन सपोर्ट। अब एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस के बाद एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। जैसा हमने पहले भी बताया, मोहित सूरी इस फिल्म के डायरेक्टर है और उनका निर्देशन एवरेज ही माना जाएगा, क्योंकि एक तो वो ऑडियंस के अटेंशन को एब्सोल्युटली पकड़ कर जकड़ कर नहीं रखते हैं। ही डज नॉट रियली इन्वॉल्व द ऑडियंस राइट फ्रॉम द वर्ड गो। और जब सस्पेंस भी रिवील होता है, वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट जो आपको महसूस होना चाहिए, वो जो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आपको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। सो हिज डायरेक्शन इज ऑर्डिनरी एवरेज। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है, अंकित तिवारी, तनिष्क बागची और कौशिक गुड्डू। एंड द लिरिक्स आर ऑल्सो बाय डिफरेंट सॉन्ग राइटर्स, मनोज मुंतशिर, तनिष्क बागची एंड कुणाल वर्मा। म्यूजिक की बात करें तो एक विलन वाला गाना तेरी गलियां वो सबसे बेस्ट गाना है इस फिल्म का। इस फिल्म में भी है वो। दिल वाला गाना भी बहुत अच्छा है। इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ हिट। बाकी गाने मेलोडियस है। एंड गानों के बोल ठीक ठाक है, नथिंग टू शाउट अबाउट। राजू सिंह का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है। विकास शिवरमन की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है। रजत पोद्दार की प्रोडक्शन डिजाइनिंग अच्छी है और देवेंद्र मुर्डेश्वर की एडिटिंग, इट लीव्स समथिंग टू बी डिजायर्ड। तो ऑल इन ऑल एक विलन रिटर्न्स, जो एक विलन का स्पिरिचुअल सक्सेसर है, नॉट अ सीक्वल, वो बहुत ही औसत किस्म की फिल्म है। म्यूजिक उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है और म्यूजिक यंगस्टर्स को पसंद आएगा, इसलिए ये फिल्म थोड़ा बहुत बिजनेस यंगस्टर्स के बलबूते पर करेगी, बट अदरवाइज इट डजंट हैव मच फॉर द बॉक्स ऑफिस। इनफैक्ट एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को ये कतई पसंद नहीं आएगी। यहां पर मैं आपको बता दूं, आज इस फिल्म की ओपनिंग कुछ जगहों पर तो ठीक ठाक है, बहुत सी जगहों पर कमजोर भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ एक विलन रिटर्न्स? कमेंट सेक्शन में जाइए, अभी जाइए एंड अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए। और अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी एंड किसका परफॉर्मेंस, किसका काम आपको सबसे अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।